हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथ्स के चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर के पार्ट 2 को। कम्प्लेक्स नंबर पे एक और भी लेक्चर्स को दिया गया है, तो जिन लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग और भी अदर चैप्टर्स के भी आपको वीडियोस को दिया गया है, जिससे कि आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो सारे वीडियोस को लाइन बाय लाइन एक साथ वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। और आपको बता दें कि इन सभी वीडियोस के पीडीएफ के रिगार्डिंग हमने आपके लिए 89 रुपीज़ के बैचेस प्लान किया है। तो आप सभी स्टूडेंट जिन लोगों ने अभी तक इस बैचेस को नहीं लिया है तो आप जाइए इस बैचेस को जरूर लीजिए, ताकि आपको जितने भी वीडियोस यहाँ पे आपको दिए जाते हैं उन सभी वीडियोस के पीडीएफ, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के बैचेस के सारे पीडीएफ्स और आपके लास्ट टाइम में इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि जो नोट्स होते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के पीडीएफ और आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के पीडीएफ, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट्स के पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इस बैचेस को कैसे लेना है, क्या लेना है, सो जाइए आप जाकर चैनल में स्टार्टिंग में ही आपको वीडियोस दिख जाएगा, आप उस वीडियोस पे क्लिक करके इस बैचेस के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको बता दें कि ये बैचेस आपके लिए रियल में बेनिफिशियल है, सो आप सभी स्टूडेंट जरूर लीजिए। और ये आपका 89 रुपीज़ का बैचेस, ये बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही लो कॉस्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा प्राइस आपका नहीं है कि कोई स्टूडेंट इसको नहीं ले सकते हैं। एक नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट भी इसको जरूर ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्राइस रख दिया गया है जिससे कि स्टूडेंट्स को परेशानी हो। हमें पता है कि स्टूडेंट को परेशानी होती है, जो भी स्टूडेंट जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं उन्हें पैसे की बिल्कुल दिक्कत होती है, लेकिन इस कारण से हमने आपको लोग इतना ही कम रखा है ताकि आप सभी स्टूडेंट इसको आसानी से ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसे लिया है, तो आप भी अभी तक नहीं लिए हैं तो बिल्कुल इसे जाकर लिए। ठीक है, तो चलिए बातें हो गई, तो अब हम आपको अपने वीडियोस की ओर बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 5 + 2i और इंटू में -3 - 7i। ठीक है, आपको इसका मॉडुलस आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मॉडुलस क्या होगा। तो याद रखिएगा कि मॉडुलस का एक प्रॉपर्टीज होता है, यहाँ पे नोट करके लिखिएगा। ये नोट आप जब इस नोट्स को पढ़िएगा, इस पीडीएफ को पढ़िएगा तो वहाँ पे काम आएगा कि मॉडुलस का एक प्रॉपर्टीज होता है। वो क्या होता है कि यदि आपका Z1 और Z2 इन दोनों का अगर पूरा मॉडुलस दिया जाए, आपको ऐसा निकालने के लिए कहा जाए, तो आप इसको Z1 इंटू में Z2 यानी दोनों के अलग अलग मॉडुलस को निकाल के आप मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी आपका आंसर क्या होगा, सेम आएगा। तब भी आंसर क्या होगा, हमारा सेम आएगा। तो इसी प्रॉपर्टीज़ पे हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 + 2i मॉडुलस इंटू में -3i - 7i का मॉडुलस। ठीक है, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 + 4 हो जाएगा, इंटू में √अंडर -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये सिंपल 9 हो जाएगा, प्लस में -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऐसा हो गया। ये 24 प्लस क्या आपका 4 है, 25 + 4 है, तो ये क्या हो जाएगा √अंडर 29 इंटू में 49 प्लस क्या आपका 9 है, तो ये आपका हो जाएगा 49 + 9 को आप लिख सकते हैं 9 9 18 यानी आपका 52 नहीं 58। और आप 58 को क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 29 × 2। ठीक है, 9 2 18 2 45 यानी ठीक है, आप इसको 58 को 29 × 2 लिख सकते हैं। तो 2 × 29 हम इसको ऐसा लिख दिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा √2 बाहर आ जाएगा और √29 और √29 मिलकर क्या हो जाएगा, सिंपल 29 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 √2। 29 √2 इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्या था, आपको इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि फाइंड द मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 + i अपॉन 1 - i टू द पावर होल n = 1। ठीक है, कहा जा रहा है कि n का न्यूनतम धनात्मक मान निकालना है, यानी मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, न्यूनतम धनात्मक मान, न्यूनतम मतलब मिनिमम, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू आपको बताना है n का, जहाँ की हमारा ये जो 1 + i अपॉन 1 - i टू द पावर n जो है वो इक्वल हो जाए किसके, 1 के, जो किसके इक्वल हो जाए, 1 के हो जाए। तो सिंपली ऐसे तो हम देख के नहीं बता सकते, तो हम क्या काम करते हैं, इस पूरे अंदर वाले वैल्यू को इसको छोटा करने का प्रयास करते हैं। तो 1 + i हो जाएगा, ये क्या हमारा 1 + i है अपॉन क्या है 1 - i है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड ऊपर नीचे क्या करेंगे, इंटू करेंगे किससे, हम 1 + i से, ऊपर नीचे क्या करते हैं हम 1 + i से इंटू करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 + i अपॉन 1 + i, उस पर पावर क्या है, n है। हमें इसको किसके बराबर लाना है, 1 के बराबर लाना है। ठीक है, वो हम बाद में लिखेंगे, पहले इतना हम लिखते हैं। ठीक है, चलिए काम करते हैं, लिखते ही चलते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 + i का होल स्क्वायर हो गया, नीचे हो गया आपका a + b और a - b यानी a² - b²। तो 1 + i का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ 2 × i अपॉन a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ i का स्क्वायर, यानी i का स्क्वायर क्या होता है वैल्यू -1 होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। इस पे पावर क्या हमारा, इस पे पावर है हमारा n = 1 के बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या हमारा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो
1 है और क्या आपका आई है। इस एक्चुअल में ये आई का स्क्वायर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना, तो आई का स्क्वायर क्या होता है आपका -1 होता है। ये माइनस यानी ये कहने का मतलब ये आई स्क्वायर से ये आपका 1 कट जाएगा, तो ऊपर वैल्यू हो जाएगा आपका सिंपल 2 इंटू आई, और नीचे क्या हो जाएगा 1 + 1 सिंपल 2 हो जाएगा, और उस पर पावर क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 के बराबर। 2 से 2 कट गया तो आई टू द पावर n क्या हो गया आपका 1 के बराबर हो गया। तो अब आप यहाँ पे बताइए कि इस n के जगह पे हम ऐसा कौन सा वैल्यू डालें, इस n के जगह पे ऐसा मिनिमम सबसे छोटा पॉजिटिव ऐसा कौन सा वैल्यू डाले ताकि हमारा इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाए। तो हमने आपको बताया था क्या, आपको हमने प्रीवियस वीडियोज में ही बताया था कि आई टू द पावर 4 जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर आता है। उससे पहले आई के जितने भी पावर होंगे, जैसे 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, पॉजिटिव के लिए बता रहे हैं हम, 0 होंगे, 3 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, उसमें हमेशा आपका 1 नहीं देगा, आपको 1 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो i = 4 यानी n = 4 ही ऐसा एक मिनिमम वैल्यू है जिसमें हमारा ये ऐसा मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू है जहाँ की हमारा ये जो n का वैल्यू अगर डालते हैं n = 4 तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के बराबर देता है। यानी मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n यहाँ पे क्या होगा आपका 4 के बराबर होगा। इससे पहले कोई भी ऐसा पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगा जहाँ की हम अगर n के जगह पुट करें तो हमारा वैल्यू 1 के बराबर मिले। आप पुट करके देखिए 1 2 3 कुछ भी पुट करके देखिए, आपको नहीं मिलेगा 1 के बराबर, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू होगा हमारा n = 4। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। चलिए समझे, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दे रहे हैं, हम आपको यहाँ पे जो भी बता रहे हैं वो आपको क्वेश्चंस के थ्रू हम आपको कंसेप्ट सिखाते चल रहे हैं, जाकि क्या हो इससे कि आपका जितना लगभग क्वेश्चंस के कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं, जितने भी आपको कंसेप्ट पढ़ने हैं आपके कह सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में, जैसे आप यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो इस कम्प्लेक्स नंबर में जितने भी आपको कंसेप्ट पढ़ने हैं तो वो सभी कंसेप्ट हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस के थ्रू ही कंप्लीट किया जाए, ठीक है। और देन फिर अगर आपके पास जो भी बुक्स होगा, यदि आप उस बुक्स को बनाते हैं तो वहाँ से क्या होगा आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस होता जाएगा। उसके बाद आपको बता दें कि आप क्या कीजिए, साथ ही साथ आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स को जरूर बाई कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स को बाई करते हैं तो उसमें क्या होगा आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। हम आपको बता दें, आप हमारे तौर पे आप क्या कीजिए, परीक्षा ऐप का प्रैक्टिस सेट्स बाई कीजिए, क्योंकि वो अच्छा है, हमने देखा है। तो आप परीक्षा ऐप के प्रैक्टिस सेट्स को बाई कीजिए, जाइएगा परीक्षा ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप डिफेंस पैकेज का ऑल एग्जाम 1 पास प्रैक्टिस सेट्स बाई कीजिएगा, जिसका की वैलिडिटी आपका 3 मंथ का है, ठीक है। ये आपके 599 रुपीज़ में है, लेकिन आप यदि ट्यूटर 50 का कोड डालते हैं कैपिटल लेटर में TUTUR50 ट्यूटर 50 का कोड डालते हैं तो ये आपको 299 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट होगा, यानी 50% डिस्काउंट होकर आपको ये 299 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। ये आपके 3 मंथ का वैलिडिटी वाला है, यानी आपके जब तक यानी आप आज अगर लेते हैं तो आपको 3 महीना तक ये चलेगा। और आपके मार्च में एग्जामिनेशन है, तो यदि आप अभी ले लेते हैं तो आपको क्या करना है, अभी लेने से क्या होगा आपको कि फ़ायदा यह होगा कि आप सिर्फ कोस्ट गार्ड के नहीं, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, इंडिया, इन चारों एग्जामिनेशन के प्रैक्टिस सेट्स को बना जाते हैं, तो क्या होगा आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे प्रैक्टिस हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको लेना होगा, तो आप इसको जरूर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा आपका ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स देंगे तो आपको रैंक भी वहाँ पे पता चलेगा, और साथ ही साथ आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होते चलेंगे, सॉल्यूशंस भी वहाँ पे दिए जाते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया बात होता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में सॉल्यूशंस होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस होंगे, सो सभी मीडियम्स के बच्चों के लिए ये बेहतर होता है, ठीक। तो आप सभी स्टूडेंट जरूर लीजिएगा, और अगर इसके बारे में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है लेने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके कमेंट्स का जवाब बिल्कुल देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 3 क्वेश्चन। तो नंबर 3 में लिखा जा रहा है कि 1/3 + 5i का कंजुगेट निम्नलिखित में से कौन है, यानी कंजुगेट ऑफ 1/3 + 5i, ठीक है। 1/3 + 5i का कंजुगेट बताना है। तो चलिए देखते हैं, कंजुगेट देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंजुगेट एक्चुअल में होता क्या है। कंजुगेट होता क्या है, यदि आपका कोई कम्प्लेक्स नंबर x + iy दिया जाए, अगर इसका आपको कंजुगेट पूछा जाए, CONJUGAT कंजुगेट ऑफ आपसे अगर z पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका होता है z का बार, इसे हम बार से डिनोट करते हैं, और ये हो जाता है आपका x - iy, यानी यहाँ जो प्लस होता है यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है x - iy हो जाता है, ये आपका कंजुगेट। तो इसी तरीके से इसको बनाना है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन से कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो x + iy के फॉर्म में। तो चलिए करते हैं कन्वर्ट। तो ये आपका हो जाएगा ऊपर 1/3 + 5i इंटू में 3 - 5i इंटू में 3 - 5i। आप देख सकते हैं ये a + b और ये a - b है, तो इसका क्या होता है आपका, ये इसका हो जाएगा सिंपल 3 का स्क्वायर प्लस में आपका क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी 3 - 5i अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 9 + 25। तो 9 + 25 कितना होगा बताइए, तो ये आपका हो जाता है 34 के आसपास, ठीक है। 9 + 25 ये कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा ना, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा आपका 34 हो गया। तो आप इसको सही से लिखेगा तो क्या हो जाएगा आपका 3/34 माइनस में 5/34 इंटू i, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा कम्प्लेक्स नंबर हो गया। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसका कंजुगेट। तो हम इसको क्या मानते हैं, इसको अगर हम मानते हैं z, ठीक है, इसको z मानते हैं। एक काम करते हैं, मार्कर चेंज करते हैं,
ये क्या हो गया हमारा जेड का वैल्यू हो गया। तो हम इसका कंजुगेट निकालना है यानी जेड का बार निकालना है। तो हम क्या करेंगे 3/34 तो रहने ही देंगे और यहाँ जो हमारा माइनस है इसको क्या करेंगे प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। यानी सिंपल जो साइन होता है आपके किसका इमेजिनरी यानी इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है उसका जो भी साइन होता है वो कंजुगेट में उसका अपोजिट हो जाता है। याद रखिएगा रियल पार्ट के साइन नहीं कन्वर्ट होंगे। यदि आपका यहाँ पे माइनस आता तो यहाँ पे भी माइनस ही रहता। क्यों? क्योंकि रियल पार्ट के साइन कन्वर्ट नहीं होते हैं, कंजुगेट में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन ही कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, यानी चेंज होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। मैच करेंगे ऑप्शन नंबर, कौन सा मैच करा है देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका है नंबर 4th क्वेश्चन। नंबर 4th क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि 3 - 7i अपॉन 2 + 5i इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसके बराबर है। तो सिंपल है, वही आपको x + i y के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये तो लल्लू वाला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 - 7i अपॉन 2 + 5 × i, ऊपर क्या करेंगे 2 - 5 × y से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, सॉरी रेसिप्रोकल बोल रहे हैं, क्या करेंगे इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 3 - 7i और क्या हो जाएगा 2 - 5i, 3 - 7i इंटू में क्या हो जाएगा 2 - 5i अपॉन ये क्या हो जाएगा a² - b² यानी आपका 4 प्लस में आपका 25। तो 25 9 कितना होता है आपका 25 9 आपका होता है 29। तो ऊपर जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा कैसे, ऊपर a + b और a - b कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे सॉरी a + b और a - b बोल रहे हैं, ये x + y और इंटू में मान लेते हैं ये आपका है z प्लस चलिए a + b है, a + b, इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं x को फिर इससे और फिर x को b, फिर y को a से, फिर y को b से। तो उसी तरीके से ये भी आपका सिंपल जो अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन होता है उसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, जब आप उसको ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके रखा भी है तो आप इसको लिखिएगा तो आपको मिलेगा -29 इंटू आई, नीचे क्या है आपका 29 है, ये 29 कर जाएगा, वैल्यू हो जाएगा -1 और -1 - i, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल कैलकुलेशन है, ऊपर वाला कैलकुलेट कर सकते हैं आप, तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नंबर 5th क्वेश्चन। नंबर 5th क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या है, आपको ये सारे कंसेप्ट को आपको क्लियर करते हैं। जितने कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं, जिन कंसेप्ट का यूज किया जाएगा बड़े बड़े क्वेश्चंस में, वो सारे चीज़ों को क्लियर करता है, जिससे कि क्या होगा आपको जब इससे भी क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल में क्वेश्चन जब बनेगा तो आप उसको बना पाइएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। ठीक है, नंबर 5th क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि 1 - i का प्रतिलोम यानी रेसिप्रोकल क्या होगा। सिंपल बात है, 1 - i का रेसिप्रोकल, जैसे देखिए 1 - i है ना, तो यानी 1/1 - i, उसका रेसिप्रोकल यही ना होगा। ए का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a होगा ना, तो उसी तरह 1 - i का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1 - i हो जाएगा। अब सिंपल बात है, लेकिन हमें तो आंसर इस तरीके से नहीं दिया गया है, हमें आंसर दिया गया है x + iy के फॉर्म में। तो x + iy के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर 1 + i कर देंगे और नीचे भी क्या करेंगे 1 - i इंटू में 1 + i। तो ऊपर तो हो जाएगा 1 + i और नीचे क्या हो जाएगा a² - b² यानी 1 + 1 यानी क्या हो जाएगा आपका 1 + i अपॉन 2, 1 + i अपॉन 2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1 + i अपॉन 2। नेक्स्ट आपका है नंबर 6 क्वेश्चन। नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि 7 - 24 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निम्नलिखित में से किसके बराबर है। ठीक है, आपको इसका स्क्वायर रूट बताना है, यानी कहने मतलब √7 - 24i का वैल्यू आपको बताना है। कैसे बनाइएगा, कैसे बनाइएगा, ये क्वेश्चन बढ़िया होता है, ये क्वेश्चन बढ़िया होता है, इसको थोड़ा सा ठीक से समझिएगा। आप इसको एक बार समझ लेते हैं, इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप उसको बना पाइएगा। अब देखिए 7 लिखा जा रहा है, ठीक है 7 लिखा जा रहा है, तो हम 7 को क्या लिखेंगे, हम कोशिश करेंगे इसको क्या कि a - b या फिर a + b के में इसके टर्म में कन्वर्ट करना है, a - b या फिर a + b के टर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए 7 है ना, तो आप इस 7 को लिख सकते हैं 16 - 9, 16 में से 9 गया तो कितना होगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर -24 को क्या लिख सकते हैं, आप 24 को लिख सकते हैं 2 × 4 × 2 × 4 × 3i, ऐसा लिख सकते हैं 2 × 4 × 3i, ये आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, हमको a + b के होल स्क्वायर या फिर a - b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a² + b² -2ab या फिर +2ab। तो 2 के साथ a और b रहना चाहिए, तो 2 हमने अलग कर दिया और इसको क्या किया हमने, जब इसको 2ab को अलग करेंगे तो 2 आपका अलग जाएगा और इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 को क्या लिख सकते हैं हम 6 दूना 12 भी लिख सकते हैं। तो 6 दूना 12 यानी करेंगे, अगर 6 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा 7 तो आएगा नहीं। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, जैसे 6 है ना, तो 6 × 36 माइनस आपका 2 × 4, तब भी हमारा 7 नहीं आएगा, तो हमें इसको 4 × 3 के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपका 12 आ सकता है। तो 4 × 3, तो 4 4 16 और 3 3 9, तो 16 में से 9 गया तो आपका 7 आ जा रहा है। तो आप इसको इस तरीके से समझ के आप इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसको ऐसा करके हमने इसको तोड़ा है यहाँ पे। देन फिर क्या करेंगे नेक्स्ट हम, अब देखिएगा यहाँ पे क्या हमारा ये
2 तो हो गया, लेकिन ए और बी, यहाँ पे बी में आई भी है, देख सकते हैं ये 4 और 3 और साथ ही साथ आई भी है, तो हमें क्या करेंगे, किसी एक टर्म में आई लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस का साइन देंगे और हम 9 की जगह पर क्या लिखेंगे, देखिएगा प्लस का साइन देंगे और हम 9 की जगह पर लिखेंगे 3 इंटू आई का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 3 इंटू आई का होल स्क्वायर जो होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और आई का स्क्वायर हम आई का स्क्वायर रहने देंगे। आई का स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये क्या हो जाता है आपका -9 के बराबर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, -9 के बराबर होगा और यहाँ पे -9 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सिंपल सॉरी मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हमने इसको क्या किया, ऐसा लिखा। नेक्स्ट आपका क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू आई, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या हो गया, √4 माइनस 3i का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट आपका हट जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 3i, क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 3i, ठीक है। और ये आपका रूट के अंदर हटेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस, रूट के अंदर हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस 4 माइनस 3i, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इज़ द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर, एक सेकेंड, चलिए नंबर 7 क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 7 क्वेश्चन से लिखा जा रहा है कि 3 + 4i का वर्गमूल यानी आपको रूट बताना है। तो √3 + 4 इंटू आई, इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिएगा 3 को 3 रहने देते हैं, प्लस में 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू आई, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिएगा हम इस 3 को लिखेंगे 4 - 1, क्या लिखेंगे 4 - 1, ठीक है, प्लस में 2 इंटू आई, ठीक है, इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर और 1 को लिख सकते हैं हम आई का स्क्वायर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। देन फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, देन फिर लिखेंगे 2 इंटू आई। आप देख सकते हैं ये क्या हमारा, ये आपका है 2 + आई का होल स्क्वायर, ये क्या है 2 + आई का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट आपका हट जाएगा, ये हो जाएगा +-2 + आई, क्या हो जाएगा +-2 + आई। ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में से कौन है, तो +-2 + आई, यानी सिंपल आपका ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सिर्फ प्लस वाला दिया गया है, माइनस वाला नहीं दिया गया है, तो माइनस वाला दिया रहता तो आप वो भी लगा सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 8 क्वेश्चन। नंबर 8 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आई का स्क्वायर रूट, आपसे आई का स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आई का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। आई का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, आप आई को क्या लिख सकते हैं, आप आई को लिख सकते हैं 1, चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू आई अपॉन 2, ठीक है, इक्वल टू रूट अंडर, हम इसको लिख सकते हैं 1 + 2i - 1 अपॉन 2। देखिए ये -1 से -1 हट गया, फिर 2 से 2 भी हट जाएगा और पहले की तरह रूट अंडर आई हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट फिर क्या लिखेंगे हम, √1 प्लस -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 को हम आई का स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर से सुनिएगा, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर प्लस में -1 को हम आई का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, यानी पहले की तरह हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, फिर प्लस में 2 इंटू 1 इंटू आई, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन क्या हमारा 2 है, ऊपर क्या हमारा, ऊपर है हमारा, एक सेकेंड, ऊपर है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 + आई का होल स्क्वायर, 1 + आई का होल स्क्वायर अपॉन क्या है, नीचे 2 है, नीचे क्या अपॉन 2 है। फिर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायरिंग से आपका ऊपर रूट हट जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऊपर 1 + आई अपॉन क्या हो जाएगा, √2, 1 + आई अपॉन √2, और ये प्लस माइनस में होगा, तो यही क्या होगा, रूट अंडर आई का वैल्यू होगा, तो 1 + आई अपॉन √2, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है, बस आपको a + b और a - b के टर्म में इसको कन्वर्ट करना है। अब देखिएगा यहाँ पे यदि आपका i था, इसका स्क्वायर रूट यानी रूट अंडर आई का वैल्यू हमें यह मिल रहा था 1 + आई अपॉन √2, अगर यहाँ पे -i रहता, यानी रूट अंडर -i रहता, तो यहाँ पे माइनस होता, यहाँ भी माइनस हो जाता। चलिए नेक्स्ट पेन से दिखाते हैं, नेक्स्ट कलर चेंज करके, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ भी माइनस होता, यहाँ भी माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता और यहाँ भी माइनस होता और यहाँ भी माइनस हो जाता, यानी अगर आपका रूट अंडर -i का आपसे अगर स्क्वायर रूट पूछे तो आप क्या लिखेंगे, +-1 - आई अपॉन √2, सिर्फ माइनस की जगह पे, जहाँ प्लस है उसकी जगह पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रूट अंडर -1 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है, -1 नहीं है, रूट अंडर सॉरी मार्कर चेंज करते हैं, रूट अंडर -i का स्क्वायर रूट पूछा गया है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, रूट अंडर -i का स्क्वायर रूट, तो ये क्या होगा, +-1 - आई अपॉन √2,
1 माइनस आई अपॉन रूट टू। इसको प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, इसको निकालने की जरूरत है नहीं, हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन से ही बता दिया है, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस आई अपॉन रूट टू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा 10th है। नंबर 10th में लिखा जा रहा है कि रूट अंडर आई प्लस रूट अंडर माइनस आई का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो रूट अंडर आई का वैल्यू क्या होता है, 1 प्लस आई अपॉन रूट टू प्लस में 1 माइनस आई अपॉन रूट टू, ठीक है। और इस दोनों को ब्रैकेट करके क्या लिखेंगे हम, प्लस माइनस जो दोनों का होता है, यानी यहाँ वाला जो प्लस माइनस दोनों का होता है उसको क्या किया हमने, ये जो प्लस माइनस है दोनों में, इसको हमने क्या किया अलग से बाहर निकाल के, सॉरी इसको हमने क्या किया अलग से बाहर निकाल के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इक्वल टू का साइन देंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, प्लस माइनस आपका बाहर रहेगा, ब्रैकेट में नीचे रूट टू आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आई, फिर प्लस में 1 माइनस में आई, ये आई से आई कट गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा रूट टू हो जाएगा, रूट टू से 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा आपका सिंपल रूट टू हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट टू। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरह से क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के कंसेप्ट को हम निकालते हैं। हमने आपको कंजुगेट सिखा दिया, मॉडुलस सिखा दिया, स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया है, रेसिप्रोकल निकालना सिखा दिया है, इमेजिनरी और रियल पार्ट को निकालना बताया है। तो आई टू द पावर समथिंग फंक्शंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको हमने बताया आपको। तो इन सभी चीज़ों को आपको बताने के बाद आपके कंसेप्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं वो लगभग कुछ खत्म होते हैं। नेक्स्ट फिर आने वाले वीडियोज़ में आपको ओमेगा के बारे में बताएंगे फिर, ठीक है। ओमेगा के बारे में बताएंगे और भी अदर टॉपिक्स है जो कंसेप्ट है उसको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। और किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे आप पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।